वो संत मथुरा में रहते थे, नामनिष्ठ संत थे, बहुत भजन करते थे, सेवा विवाह में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी, नामनिष्ठ संत थे, नाम में उनकी रुचि। एक दिन वो रोज ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे और आटे की भिक्षा लेके आते थे और आटा ला करके उसमें यमुना जल मिला के उसको गूंद के उसी का टिक्कर बना के पका के बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी के नाम रूप को ही स्मरण करके उसका भोग लगा के रूखे आटे की रोटी टिक्कर ही पाते थे। ये उनकी सेवा, और वो भी इसलिए पाते थे ताकि इतना मिल जाए ताकि जासे मैं भजन कर सकूं। लेकिन वो जिस मैया के यहाँ जाते थे नित्य सेवा के लिए, वहां पर ठाकुर जी को मदन मोहन स्वरूप विराज रहे हो। मदन मोहन स्वरूप को भाव आयो कि इन बाबा से सेवा स्वीकार करनी है। ऐसे ही वो बाबा पे मन आ गयो, भिक्षा लेवे के लिए आए, सो मैया ने आटे की भिक्षा दे दी, बाबा जैसे चले गए, सो रात्रि में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट है गए, रोने लगे। मैया बोली, लाल जी कहा भय हो, मैंने सेवा में कोई अपराध किया? बोले, ना मैया, मैं बड़ो प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, लेकिन मेरो मन है रहे हो। कहा, वो जो बाबा रोज भिक्षा लेवे आवे ना, मुझको उनसे सेवा लेनी है। मैया बोली, तो आज्ञा करो। बोले, आज्ञा यही है, कल वो आमे तो उनको भिक्षा के रूप में मुँह दे दियो, मैं उनके संग चलो जाऊंगा। मैया बहुत रोई, मेरी सेवा में कोई कमी? लाल जी बोले, मैया तेरी सेवा पूर्ण है गई, मैं तो नित्य रहूंगा, तू तो कल चली जाएगी, मैं तो नित्य विराजे वाला हूं, मैं अपनी आगे की व्यवस्था कर रहा हूं, तो को तो कछु दिना में चलो जानो है, मैं कहां सेवा करवाऊंगा अपनी, तो मुझको बाबा को दे दे। मैया बोली, मेरा तो मन न माने, आप मेरे हृदय हैं। बोले, प्रभु आप कृपा करो, मुझको उन्हीं को दे दो। दूसरे दिन बाबा जैसे पधारे, मैया रोती रोती गई, बाबा तुमने कहा कर दियो, कोई टोना टोटका कियो? बोले, कहा मैंने कहा कियो मैया? अरे मेरो लाला रो रहा है, रात भर रोयो कि मुझको बाबा के पास जानो, उनके पास ही रहूंगा, उनसे सेवा लूंगा। मैया, कहाँ है ठाकुर जी? बोले, भीतर विराज रहे हैं। ठाकुर जी बोले, आप रात्रि सपने में आज ठाकुर जी आवे तो कह दियो मुंह पे सेवा वेवा ना आवे, और ना मुंह पे जगह ने बिठावे की, सुलावे की, खिलावे की, मुंह पे कछू ना है। भोजन के नाम पे केवल या सूखे आटे में यमुना जल मिला के वही की टिक्कर बना के पाऊं मैं, अगर इनको स्वीकार हो, मेरी कुटिया में एक सी जगह बा में बैठनो स्वीकार हो, न सैन सैया है, कछू ना है मेरे पास, ये सब व्यवस्थाएं मेरी हैं, यदि इनको स्वीकार हो तो ले जाऊंगा, नहीं तो मैं अपना नाम जप में ही प्रवृत्त रहूंगा। भैया ने कहा, हाँ तुमने बढ़िया बताई, बढ़िया, मैं बता दूंगी, बहुत बुरी व्यवस्था है, मना कर दो, मत जाओ। रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हुए, मैया तेने दियो नहीं? बोला, अरे बाकी यहाँ कछु व्यवस्था ना है, छोटी सी कुटिया में रे, भोजन पानी कछु करे ना है, तुम्हें कछु खवावेगो ना, तुम्हें 8-8 बार भोजन करनो दिन में। बोले, तुम इतना खाओ, बाबा कैसे खवावेगो? बोले, मैया चाहे कछु नहीं खवावे, चाहे मुझ को एक कोने में रखे, मुझ को नवावे धवावे ना, लेकिन मुझ को वहां से सेवा चाहिए, वहां की सेवा में सुख मिले। मैया बोली, तुम्हें जानो है तो तुम कैसे जाओगे? दूसरे दिन बाबा आए, बाबा इन्हें कोई व्यवस्था ना चाहिए, कछु ना चाहिए, यूं कह रहे जैसे बाबा रखेगा वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा उन्हीं के पास। बाबा बोले, ठीक है लाओ दो। ठाकुर जी आए, तो ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में लाए, एक कोने में नेक हल्फ को पत्रों से कपड़ा बिछा के वहां पर ठाकुर जी को विराजमान कर दियो। अब बाबा को तो रोज को 20-21 घंटा को नियम नाम जप को, बाबा अपना नाम जप करे, ठाकुर जी बैठे कोने में बड़े मस्त, आनंद है रो उन्हें। लेकिन 10-12 घंटा तक तो भूख रोक ली ठाकुर जी ने। बाकी बात देखिए भाई, बहुत तगड़ो भजन है, 22 घंटा 20 घंटा बैठ के कुछ खावे ही ना है। 20 घंटा बाद भजन करने के बाद उनको ने थोड़ी नींद आई तो थोड़े सो गए। सोवे के बाद में उठे, स्नान ध्यान करके भिक्षा में आटो लेकर के आए, वहां में यमुना जल मिला करके वह आटे को गूंद करके टिक्कर बनाने लगे। कोने में बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया, हाँ भैया तू आट कछू दे, तू साधारण रोटी दे, कछु कबाब। ठाकुर जी के सन्मुख एक पत्तल लगा करके वहां पे सूखी रोटी केवल जो वो बनाते ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पधराई है, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। प्रेम से पावे के बाद में ठाकुर जी बाबा ने अपनो भोजन किया, भोजन आदि करके बाबा फिर से भजन में बैठ गए। जैसे ही भजन में बैठे तो 5-10 घंटा बाद ठाकुर जी प्रकट भये, और प्रकट होकर के बाबा के हृदय में कहने लगे, बाबा मुझको तुम्हारी सेवा में खूब आनंद आ रहा हो, तुम्हारी कुटिया में खूब सुख मिल रहा हो, सब बहुत सुखी है रहूं मैं, लेकिन बाबा मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप आटो तो लेके आओ ही हो, नेक नमक और लिया करो। वह आटे में नेक नमक डाल दोगे तो नेक तो स्वाद आवेगो। अच्छा तो कल से मैं आटो लाऊं, नमक लाऊं? बोले हाँ भाई इतना कर लो, या तो ज्यादा हमें नहीं चाहिए सेवा में, बस इतना कर लो। बाबा बोले ठीक है। अब सबके यहाँ गए आटो लेवे के काजे, तो बोले कि नेक नमक और दो। बोले बाबा जीव में चटोरोपन आने लगो,
बोले हमने हमारी ना आयो, एक आ गयो चटोरो घर पे, वाके काजी चाहिए। लाए आटो लेके वहां में बढ़िया नमक वमक मिला करके सुंदर वाकी टिक्कर बना के ठाकुर जी के सामने जैसे ही पधरायो, प्रेम से ठाकुर जी ने पायो। पाने के बाद में बाबा अपना भजन करवे बैठ गए। 2-4 दिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। 2-4 दिन तक बाबा यही नमक रोटी खवावे। 4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से आ गए। बाबा अब का भयो? बाबा सब ठीक है, एक आलू और लिया करो। वह आलू को उबाल के या फिर भून के वहां में बढ़िया नमक डाल के एक चटनी सी है जाए तो रोटी निगलवे में सुख मिलेगा। तुम तो केवल रोटी आटे की बढ़िया वहां में आटे और नमक की रोटी खवाए तो बातें कहां सुख मिले। बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ नहीं। बोले बाबा यहाँ में कुछ और करना, थोड़ी एक आलू लिया बस, तुम मत खाइयो, मुँह खवाए दे करो। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो फिर भिक्षा में आटो भी लाए, नमक भी लाए, आलू भी लाए। भून के आलू बाबा ने बढ़िया वाकू मीण करके चटनी बनाई और ठाकुर जी के सन्मुख पधराई। ठाकुर जी प्रेम से भाई 2-4 दिन कुछ नहीं बोले, बढ़िया आनंद आया। अब 2-4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से प्रकट भये। बाबा बोले अब का है गो? बोले अब रोटी भी बढ़िया है, चटनी भी ठीक है, बाबा कोई दिक्कत ना है, बस एक निवेदन हो। कहा सूखी रोटी ना निगलवे में गले में इर्ज जाए तो ने घी चपड़ दे करो। कल सेवा में जाओ तो देख 1 कटोरी घी ली आई हूं। बाबा बोलो मुझ दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण काहे जा रहे हैं। बोले बाबा और इसके बाद में कुछ नहीं कहूंगा, तुम घी और लिया बस। दूसरे दिन बाबा घी भी लिया है। अब रोटी बने, आलू की चटनी बने और उनमें घी डले। ठाकुर जी प्रेम से 10-15 दिन कछु नहीं बोले। एक दिन ठाकुर जी फिर प्रकट भये। जैसे ही प्रकट भये बाबा ने अपनी माला छोड़ी, ठाकुर जी उठाए वह मैया के यहाँ ले गए, ले धल्ले आए। बार बार आ जाए और आके कभी न्यो लिया, कभी आय लिया, कभी वाय लिया। मुंह पे ना होगी मेरो नाम छूटता जा रहा है। जैसे ही ठाकुर जी बाबा मैया को देने लगे, ठाकुर जी दौड़ करके बाबा के गले से लिपट गए। बाबा तुम जैसे रखोगे रहूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे पास, अब ना जाऊंगा कहीं। कैसे कृपालु है, कैसे दयालु है नाथ। हमारी कैसी भी सेवा हो, वो हम पे कृपा है ठाकुर जी की। धीरे धीरे हम सेवा में बढ़ोतरी करें, धीरे धीरे सेवा में कछु सुंदर प्रदान करें, लाल जीवा को स्वीकार करें, लेकिन फिर भी हम कैसी भी कर दें, ठाकुर जी कभी कुछ शिकायत ना करें। जब लाल जी ने हमसे कछु नहीं कही, कभी लाल जी ने हमारी व्यवस्था में, हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं निकाली, तो हम ठाकुर जी के दिए गए सुंदर जीवन में क्यों कोसते रहे, क्यों कमी निकालते रहे। आपने ऐसो कर दियो, वैसो कर दियो। कोसना है खुद को कोस लो, कोसना है अपने क्रियान को कोस लो, लेकिन ठाकुर जी से कुछ मत कहो। ठाकुर जी ने तो सब प्रेम से प्रदान किया है।